तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यूज़र कैसे क्रिएट होते हैं, यूज़र क्या होते हैं। पहले तो ये समझेंगे कि यूज़र होता क्या है, यूज़र क्रिएट कैसे होता है, फिर हम ये समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उसे सूडो एक्सेस कैसे मिलता है, सूडो एक्सेस क्या होता है, और किन किन फाइलों का यूज़ करते हैं हम यूज़र रिलेटेड चीज़ें करने के लिए, मतलब यूज़र रिलेटेड काम करने के लिए हम किन किन फाइलों का यूज़ करते हैं। हम कैसे चेक कर सकते हैं कि किसी यूज़र का आईडी यूआईडी क्या होता है। यूआईडी मतलब होता है यूज़र आईडी। यूज़र आईडी हम कैसे चेक कर सकते हैं किसी यूज़र का, और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन आज का जो सेशन है वो यूज़र से रिलेटेड है, तो हम यूज़र के बारे में आज सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा जो टर्मिनल खुला हुआ है, इसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारा जो भी लिखा हुआ रहता है वो यूज़र नेम होता है। मतलब हम जिस यूज़र से अभी एक्सेस कर रहे हैं उस यूज़र का नाम यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो ये जो है रूट यूज़र से अभी मैं लॉगिन, अगर मुझे किसी दूसरे यूज़र से लॉगिन करना है तो उसके लिए मुझे एक कमांड चलाना होती है SU के बाद माइनस लगा के मुझे यूज़र नेम देना होता है। जैसे अभी मेरा एक यूज़र बना हुआ है टेक पे चर्चा, ठीक है। मैं अभी इस यूज़र से लॉगिन करता हूँ, तो देखिए ये लॉगिन होगा। ये लॉगिन होने के बाद में ये बता रहा है कि किस टाइम पे लॉगिन हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मेरा यूज़र नेम चेंज हो गया। अब मेन इस कमांड का मतलब ये होता है स्विच यूज़र, SU मतलब स्विच यूज़र, और उसके बाद में माइनस लगा के हमें जिस भी यूज़र से लॉगिन करना है उस यूज़र का नाम हम यहाँ पे देंगे, तो हमें उस यूज़र से लॉगिन करने को मिलेगा, ठीक है। अभी ये यूज़र होता क्या है? यूज़र मतलब सिंपली विंडोज़ में अपन देखते हैं कि यूज़र नेम पासवर्ड डाल के हम सिस्टम को लॉगिन करते हैं, वैसे ही लिनक्स सिस्टम में भी यूज़र होते हैं। अलग अलग यूज़र बने होते हैं, उन यूज़र्स को यूज़ करके हमें लॉगिन एक्सेस मिलता है। सिस्टम को लॉगिन करने के लिए हम यूज़र और पासवर्ड का यूज़ करते हैं। अभी जैसे ही मैंने इसे SU करके और टेक पे चर्चा लिखा था, तो यहाँ पे उसने पासवर्ड नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मैं रूट यूज़र से किसी लोकल यूज़र पे स्विच करूँगा तो ये बिना पासवर्ड पूछे लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी लोकल यूज़र से किसी सूडो एक्सेस पे या सूडो यूज़र पे स्विच करूँगा तो ये पासवर्ड पूछेगा, या मैं किसी नॉर्मल दूसरे यूज़र पे भी स्विच करूँगा तो ये पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड क्यों पूछेगा? क्योंकि मुझे इस यूज़र से टेक पे चर्चा यूज़र से रूट यूज़र में जाना है, इसलिए पासवर्ड पूछ रहा है। लेकिन मुझे रूट से किसी लोकल यूज़र पे जाना था तो इसने पासवर्ड नहीं पूछा, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक डिफरेंस होता है कि अगर आपको किसी लोकल यूज़र से किसी यूज़र को स्विच करना है तो वो पासवर्ड पूछेगा, लेकिन अगर आप रूट यूज़र से किसी लोकल यूज़र या किसी और यूज़र पर स्विच करेंगे तो पासवर्ड नहीं पूछेगा और डायरेक्टली बिना पासवर्ड के एक्सेस हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मेरा लोकल यूज़र है ये टेक पे चर्चा, अब ये जो यूज़र है मैं एक और यूज़र बनाना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए कमांड तो रन करना ही पड़ेगी, साथ ही साथ मुझे सूडो का एक्सेस भी चाहिए, मतलब रूट यूज़र का एक्सेस भी चाहिए। अब सूडो एक्सेस क्या होता है? सूडो एक्सेस मतलब कि आपके पास रूट प्रिविलेजेस होना। रूट प्रिविलेजेस मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, लाइक विंडोज़ में जैसा एडमिनिस्ट्रेटर के पास एक्सेस होता है कि वो यूज़र क्रिएट कर सकता है, ग्रुप क्रिएट कर सकता है, किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता है बिना रेस्ट्रिक्शंस के, ऐसा ही रूट यूज़र या सूडो यूज़र होता है। रूट यूज़र मतलब एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र, और सूडो यूज़र मतलब एडमिनिस्ट्रेटर के प्रिविलेज वाला यूज़र, ठीक है। तो उसी टाइप से सूडो यूज़र होता है। तो अगर मुझे टेक पे चर्चा को सूडो यूज़र बनाना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, और मैं रूट से भी जाके और यूज़र को क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं पहले बताता हूँ आपको रूट से जाके हम यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं। अब मैं जैसे यहाँ से लॉग आउट करूँगा तो ये डायरेक्टली रूट में चला जाएगा। अब मैंने लॉग आउट किया, मैंने बताया था लॉग आउट करने के लिए Ctrl D हमारा शॉर्टकट की होता है, तो मैंने Ctrl D प्रेस करके लॉग आउट कर दिया, या लॉग आउट लिख के भी लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं रूट यूज़र पे आ गया हूँ। अब मुझे एक यूज़र क्रिएट करना है जैसे, तो मैं कमांड चलाऊँगा यूज़र ऐड, ठीक है। मैं यूज़र ऐड कमांड लिखूँगा और सिंपली यूज़र का नाम दूँगा। यूज़र का नाम मैंने दिया टेस्ट, मैं टेस्ट यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैंने ये टेस्ट यूज़र क्रिएट किया है,
टेस्ट यूज़र क्रिएट हो गया। ठीक है, ये एरर जो दे रहा है डोमेन से रिलेटेड दे रहा है कि अगर डोमेन में ऐड है तो ये डोमेन में ऐड नहीं हुआ यूज़र, डोमेन की एरर है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यूज़र क्रिएट हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। यूज़र को देखने के लिए हमें etc passwd फाइल को चेक करना होता है। etc passwd फाइल में सारे यूज़र्स की एंट्री होती है। जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे मेरे सारे यूज़र्स की एंट्री है। ये मेरा रूट यूज़र की एंट्री है। ये जो रूट यूज़र है इसकी ये जो एक्स है, मैं आपको बताता हूँ ये यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। ये जो लिखा है रूट, ये यूज़र नेम है। एक्स मतलब इसका पासवर्ड, मतलब कि इसका पासवर्ड दिया हुआ है, इंक्रिप्टेड पासवर्ड है। 0 मतलब इसका UID, यूज़र ID। ये GID मतलब ग्रुप ID, 0 ही रहता है इसका डिफ़ॉल्ट। इसके बाद में आता है हमारा रूट। ये जो है ये कमेंट है। जब यूज़र क्रिएट करते टाइम अगर आपने कोई कमेंट दी होगी तो वो यहाँ पे दिखेगी। अब यहाँ पे इसके बाद में हमारी होम डायरेक्टरी आती है, /root इसमें दे रखी है। और ये जो है हमारा लॉगिन शेल है, बिन बेस। अगर हम कोई भी कमांड चलाना चाहते हैं तो हमें लॉगिन शेल बिन बेस चाहिए होता है। अगर हमारे पास नो लॉगिन शेल होगा, अगर एस बिन नो लॉगिन शेल ऐसा लिखा हुआ होगा तो उसके पास कमांड से एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं होगी, वो टर्मिनल पे लॉगिन नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये जो बिन यूज़र है, डीमन यूज़र है, इनको नो लॉगिन शेल देता है क्योंकि इनको लॉगिन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा, ये जो यूज़र्स हैं ये सिस्टम डिफ़ॉल्ट यूज़र्स हैं, ये सिस्टम ने खुद क्रिएट किए हैं, ये किसी ने मैन्युअली क्रिएट नहीं किए हैं। जो 1000 UID या GID से बड़े हैं वो सिर्फ मैन्युअली क्रिएटेड हैं। उससे कम की UID GID वाले जितने भी हैं वो सब डिफ़ॉल्ट, सिस्टम डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड हैं। जितने भी मतलब यूज़र हैं वो अगर क्रिएट होते हैं और डिफ़ॉल्ट आईडी उनको अगर मिलती है तो वो 1000 से ऊपर ही मिलती है। ठीक है, दूसरी चीज़ अब यहाँ पे मैं बताता हूँ। जैसे मैंने ये यूज़र क्रिएट किया थे मैन्युअली, ये 2-3 यूज़र मैन्युअली क्रिएट कर रखे हैं तो इनका आईडी देखिए 1000 से ऊपर है, 1001, 1002। ये UID है, ये GID है, दोनों इनके मतलब UID GID एक जैसी है, इसकी भी UID GID एक जैसी है। अगर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं और चाहें तो हम 1000 से कम भी दे सकते हैं अगर मैन्युअली देना है तो। ये डिफ़ॉल्ट हमें मिलती है। ठीक है, अगर हमने कोई ऑप्शन यूज़ नहीं किया है तो हमें यही चीज़ें मिलेगी। जैसे कि अभी होम डायरेक्टरी है, /home के अंदर ही सारी डायरेक्टरी बनी हुई है। जैसे कि ये होम टेस्ट है, ये /home टेक पे चर्चा है। अब ये यहाँ पे जो टेम्प है ये मैंने मैन्युअली चेंज किया था, मैं बताऊँगा अभी कैसे चेंज होता है। ये यहाँ पे मैंने मैन्युअली चेंज किया है। मेरा लॉगिन शेल जो है वो बिन बेस है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक यूज़र क्रिएट करके बताता हूँ। यूज़र ऐड, ये जो कमांड है इसके थ्रू हम यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको हेल्प में बताता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं इस कमांड के साथ। अब ये इतने ऑप्शंस हैं, इसमें अगर मुझे बेस डायरेक्टरी चेंज करना है तो मैं -b यूज़ करूँगा। अगर मुझे होम डायरेक्टरी चेंज करना है तो -d यूज़ करूँगा। कमेंट जो है वो चेंज करना है तो -c यूज़ करूँगा। ठीक है, ऐसे ही करके मैं सभी ऑप्शंस को यूज़ करके और इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ। मैं कुछ ऑप्शन आपको चेंज करके बताता हूँ जो कि हमें मेनली यूज़ होते हैं। जैसे कि मैं एक यूज़र ऐड करता हूँ और ये यूज़र 1 के नाम से है। ठीक है, यूज़र 1 के नाम से है। मैं अब सबसे पहले इसमें जो होम डायरेक्टरी है वो दे रहा हूँ /temp के अंदर और यूज़र 1, और इसका जो लॉगिन शेल है देखिए ये जो शेल है वो चेंज कर रहा हूँ मैं -s से sbin नो लॉगिन शेल दे रहा हूँ। ठीक है, इसका जो UID है UID में देता हूँ 556 दे देता हूँ। 1000 से ऊपर डिफ़ॉल्ट मिलती है, हम कम ले रहे हैं और हो सकता है कि ये UID पहले भी दी हो तो इसलिए रिकमेंडेड ये रहता है कि 1000 से ऊपर ही आप चूज़ करें। ठीक है, तो मैं अभी 1200 ले लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम कमेंट देते हैं, -c लिखते हैं और यहाँ पे मैं डबल कोट में लिख रहा हूँ दिस इज टेस्ट यूज़र। ठीक है, मैंने ये यूज़र क्रिएट किया, ये मेरा यूज़र क्रिएट हो गया है।
ये मेरा यूज़र 1 क्रिएट हुआ। अब आप देखेंगे मेरा यूआईडी जो था वो 1200 मिला है, सेम मुझे जीआईडी मिला है 1200। यहाँ पे मैंने डबल कोट में लिखा था दिस इज़ टेस्ट यूज़र, जो कमेंट मैंने दिया था वो कमेंट यहाँ पे मिला। उसके बाद में मैंने होम डायरेक्टरी में /temp user1 दिया था, वो मिला, और नो लॉगिन शेल मिला। अब नो लॉगिन शेल का मतलब मैं समझाता हूँ। अब जैसे ही मैं इस यूज़र 1 में लॉगिन करूँगा तो ये लॉगिन नहीं हुआ। क्यों? दिस अकाउंट इज करेंटली नॉट अवेलेबल। क्यों बोल रहा है? क्योंकि हमने यूज़र बनाया है, यहाँ पे यूज़र 1 क्रिएटेड है, लेकिन यहाँ पे नो लॉगिन शेल है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं नो लॉगिन शेल को अगर चेंज कर दूंगा, यहाँ पे बिन बेस वाला यूज़र मान लीजिए test1 यूज़र है, अगर मैं इससे लॉगिन करूँगा तो देखिए यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए ये test1 से लॉगिन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसे जो है लॉगिन करने के लिए बिन बेस मिला हुआ है, इसे लॉगिन करने के लिए शेल नहीं दिया गया, इसलिए लॉगिन नहीं हुआ था। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहता था कि इन चीज़ों का मतलब क्या होता है। यूज़र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें यही होती है कि आपको ये देखना आना चाहिए कि इसमें ये क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, अब ये जो passwd वाली अपनी फाइल है cat/etc और passwd, इसमें यूज़र से रिलेटेड सारा डिटेल्स रहता है। जितने भी यूज़र आपके क्रिएटेड हैं वो सब यहीं पे दिखेंगे। अब एक कमांड आती है हमारी आईडी कमांड से हम देख सकते हैं कि हम हमारा यूज़र का नाम क्या है, यूआईडी क्या है, जीआईडी क्या है, ग्रुप किन किन ग्रुप्स में ऐड है, वो सब आईडी कमांड से दिख जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ किसी यूज़र का पासवर्ड चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, passwd जो कमांड होती है वो किसी भी यूज़र का पासवर्ड चेंज करने के लिए, पासवर्ड को अपडेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसी कमांड के थ्रू हम एक यूज़र का पासवर्ड अपडेट करते हैं। जैसे कि passwd कमांड दिया मैंने, और अभी जो मैंने टेस्ट वाला जो यूज़र था मेरा, उसका पासवर्ड चेंज करता हूँ मैं। तो ये पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे पासवर्ड दिया, एंटर किया मैंने, फिर पासवर्ड दिया, फिर एंटर किया। 2 बार पासवर्ड चेंज डाल के और एंटर करूँगा तो ये पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं उस यूज़र से लॉगिन करना चाहता हूँ तो मैं su करके ये रूट यूज़र से अगर लॉगिन करूँगा तो ये मुझे पासवर्ड नहीं मांगेगा। लेकिन मैं अगर /test1 से अगर मैं लॉगिन करने के बाद में अगर टेस्ट से लॉगिन करूँगा तो पासवर्ड मांगेगा। जैसे देखिए मैंने test1 से लॉगिन किया पहले, अब मैं टेस्ट यूज़र से लॉगिन करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। अब मैंने जो पासवर्ड सेट किया था वही पासवर्ड मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये लॉगिन हो गया। अब ये देखिए test1 यूज़र से टेस्ट यूज़र पे जाने के लिए इसने पासवर्ड मांगा। क्यों? क्योंकि test1 जो यूज़र था वो रूट यूज़र नहीं था। ये मैंने पहली लाइन में आपको बताया था कि कोई भी रूट यूज़र से अगर किसी लोकल यूज़र पे जाना हो तो पासवर्ड नहीं मांगता। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो टेस्ट यूज़र मेरा है इसको sudo कमांड चलाने की परमिशन हो। sudo कमांड मतलब कि यूज़र ऐड कमांड। अगर मैं अभी यूज़र ऐड कमांड चलाऊँगा और इससे मैं कोई यूज़र को ऐड करूँगा, मैं यूज़र 2 को ऐड करना चाहता हूँ तो ये परमिशन डिनाइड दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि मेरे पास sudo के एक्सेस ही नहीं है। अब अगर मुझे sudo का एक्सेस देना है तो मुझे एक फ़ाइल होती है /etc के अंदर sudos वाली फाइल, उसमें जाके मुझे इस यूज़र की एंट्री करना होगी, तब जाके मैं इस यूज़र से sudo वाली कमांड चला सकता हूँ। और वो काम मैं सिर्फ रूट यूज़र से ही कर सकता हूँ, मैं किसी लोकल यूज़र से वो काम नहीं कर सकता हूँ। तो अब मैं विम के थ्रू एक फ़ाइल खोल रहा हूँ sudos, ये इंटर किया, इंटर करूँगा मैं तो ये फाइल खुलेगी। अब इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है sudos allow particular user to run various command as the root user without needing the root password। ठीक है, रूट का पासवर्ड यूज़ किए बिना अगर किसी को रूट की कमांड चलाना है, जैसे यूज़र ऐड और इस टाइप की कोई कमांड चलाना है जो कि सिर्फ रूट यूज़र चला सकता है, तो उसकी एंट्री हमें sudo यूज़र से मतलब sudos वाली फाइल में करना होती है। जैसे कि मैं अभी आपको टेस्ट यूज़र की करके बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे नीचे जाऊँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि
मैं ये वाली एंट्री डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं रूट के नीचे सेम लाइन ऐड करता हूँ और यहाँ पे सिर्फ रूट यूज़र हटा के मैं और अपने टेस्ट यूज़र का नाम लिखता हूँ। ठीक है, मैंने टेस्ट यूज़र का नाम लिखा, WQ किया, इंटर किया। अब ठीक है, ये WQ करके मैंने टेस्ट यूज़र का नाम लिख के और उस वहाँ पे सेव कर दिया। अब मैंने टेस्ट यूज़र की एंट्री वहाँ कर दी है, मतलब कि मेरे टेस्ट यूज़र को अब यूज़र ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं टेस्ट यूज़र पे जाता हूँ और टेस्ट यूज़र पे जाने के बाद में अब मैं यूज़र ऐड कमांड चलाता हूँ। अगर मैं यूज़र ऐड कमांड चलाऊँगा तो मुझे एरर आएगी, लेकिन अगर मैं सूडो यूज़ करूँगा कमांड के स्टार्टिंग में और मैं user2 ऐड करूँगा तो मेरा user2 ऐड हो जाएगा, लेकिन ये पासवर्ड पूछेगा। मैंने रेड हैट पासवर्ड डाला मेरा और मैं यहाँ पे ये यूज़र ऐड हो गया। अब मैं /etc passwd फाइल है उसमें जाके देखूँगा तो मेरा user2 ऐड हो गया है। लेकिन इसने अब देखिए 1201 आईडी लिए। क्यों लिए? क्योंकि मैं लास्ट आईडी 1200 यूज़ कर चुका था, तो जो भी लास्ट मैक्सिमम आईडी यूज़ होगी उसके नेक्स्ट वाली आईडी आपके ऑटोमेटिक यूज़ होना चालू हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये हर कोई नहीं बताता, इसलिए मैं ये सब चीज़ें आपको कवर कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि क्या किस तरीके से वर्क करता है। ये UID GID क्या होती है, किस टाइप से वर्क करती है, ये होम डायरेक्टरी। अब जैसे मैंने user2 ऐड किया तो यहाँ पे user2 की जो होम डायरेक्टरी है वो भी क्रिएट होती है। जैसे अब जितने भी मैंने यूज़र क्रिएट किए थे, यहाँ /home में जाऊँगा मैं और यहाँ पे ls करूँगा तो मेरा टेक पे चर्चा, टेस्ट, user2 ये सब यूज़र मेरे ऐड हुए हैं। क्यों ऐड हुए हैं? ताकि ये test1 और user1 क्यों नहीं ऐड हुआ है? क्योंकि इसमें जो नो लॉगिन शेल है इसके कारण ये इसने होम डायरेक्टरी यहाँ नहीं बनाई है। ठीक है, इसने टेम्प में बनाई हुई है। यहाँ पे मैंने टेम्प में इनकी डायरेक्टरी दे रखी है, तो टेस्ट1 और user1 इन दोनों की जो होम डायरेक्टरी है वो मुझे यहाँ टेम्प में मिलेगी। अब यहाँ पे मैं ls करूँगा तो दो जो आईडी है होम डायरेक्टरी है वो टेस्ट1 और user1 की मुझे /temp में मिली। क्यों मिली? क्योंकि मैंने यहाँ पे मैन्युअली सेट किया था कि इनकी होम डायरेक्टरी कहाँ बननी चाहिए, टेम्प में बननी चाहिए, तो वहाँ पे बनी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ यूज़र रिमूव कैसे होते हैं। जैसे कि अभी तक हमने देखा यूज़र क्रिएट कैसे होते हैं, यूज़र में क्या क्या चीज़ें हम डिफाइन करते हैं, यूज़र ऐड कमांड के थ्रू हम कैसे होम डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं शेल चेंज करके, और हम यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यूज़र को डिलीट कैसे करते हैं। तो यूज़र डिलीट करने के लिए यूज़र टेल कमांड होती है, तो ये भी बिना सूडो यूज़र के आपकी नहीं चलती है कि आपको कोई भी यूज़र डिलीट करना है तो आपके पास सूडो के प्रिविलेजेस होना चाहिए। तो सूडो और यूज़र डेल करके मैं test1 यूज़र को रिमूव करता हूँ। ये मैंने test1 यूज़र रिमूव किया। अब ये पासवर्ड मांग रहा है, मैंने पासवर्ड दिया और ये रिमूव हो गया। मैं /etc passwd में जाऊँगा तो ये देखिए यहाँ पे मेरा test1 यूज़र रिमूव हो गया। अब मैं user1 और user2 को भी रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं सेम कमांड चलाऊंगा, यहाँ पे user1 लिखूंगा और इंटर कर दूंगा। सेम एज इट इज कमांड user2 लिखूंगा, इंटर करूंगा और ये मैं वापस से देखूंगा तो मेरा user1 user2 सब रिमूव हो गया, सिर्फ टेक पे चर्चा और टेस्ट ये दो यूज़र बचे हुए हैं। अब मैं वापस से रूट यूज़र में जाता हूँ और वापस से यूज़र डेल कमांड चलाता हूँ। यहाँ पर मुझे सूडो लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और मैं यूज़र डेल चला दूंगा तो भी चल जाएगी। यूज़र डेल चलाऊंगा और यहाँ पर टेस्ट लिखूंगा तो ये टेस्ट यूज़र भी मेरा रिमूव हो गया। अब मैं वापस से cat/etc में जाऊँगा, passwd कैट करूँगा, यहाँ पे टेस्ट यूज़र भी मेरा रिमूव हो गया। तो यूज़र को रिमूव करने के लिए सिंपली यूज़र डेल कमांड होती है, लेकिन अब आप देखेंगे कि होम डायरेक्टरी में हमने जितनी भी डायरेक्टरी बनाई थी वो सब रिमूव नहीं हुई होगी। देखिए मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरे जो यूज़र बने हुए थे वो तो डिलीट हो गए, लेकिन उनकी होम डायरेक्टरीज बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट नहीं होती। अगर आपको उसकी होम डायरेक्टरी भी डिलीट करना है तो आपको ऑप्शन ऐड करना पड़ेंगे यूज़र डेल में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
कि आपको अगर उनकी होम डायरेक्टरी को भी रिमूव करना है तो -R यूज करना पड़ेगा। रिमूव होम डायरेक्टरी एंड मेल स्पूल। जो मेल की जो स्पूल डायरेक्टरी है वो और होम डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए -R का ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट वो रिमूव नहीं होगी। तो आपको अगर कोई भी यूजर रिमूव करना है और उसकी होम डायरेक्टरी को भी रिमूव करना है तो आप -R यूज करके और कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारा आज का वीडियो फिनिश होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप्स और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम यूज़र एंड ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन एक साथ देखेंगे कि यूज़र और ग्रुप एक साथ कैसे कंबाइन होते हैं, किस टाइप से एक दूसरे से सिंकअप रहते हैं। तो वो सब चीज़ें हम उसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अभी जितना देखा है उसको ओवरव्यू करेंगे, ग्रुप्स देखेंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ।